सहस्त्र बार यानी 10 माला गायत्री का जाप करते थे। ये उनका गुरु मंत्र था। वशिष्ठ राम को गुरु मंत्र भी गायत्री का मिला हुआ है। फिर गायत्री की अपनी अपनी गायत्री सिद्धि के अंदर 24 देवी देवताओं की सिद्धि है, एक दो की नहीं है, वो पूरी ब्रह्मांड की सिद्धि आप मान सकते हैं। और अगर गायत्री सिद्ध हो जाए तो फिर आपकी उसमें चाहे हेल्थ से इश्यू हो, वेल्थ से इश्यू हो, चलते कॉलेज की तरफ से बात मिलेंगे। अब मैं वही बात करना चाहता हूं कि गायत्री मंत्र के बारे में। गायत्री तंत्र शास्त्र बहुत अपने आप में एक बहुत इन डेप्थ इसकी तंत्र शास्त्र है। इसकी जो लोगों ने जितने भी हमारे जिनको भगवान तक का दर्जा दिया है, सभी गायत्री सिद्ध है। तो उसमें ये है कि गायत्री तंत्र शास्त्र के अंदर भी इतने मंत्र हैं जो आप उस मंत्रों को अगर आप सिद्ध करें या उस पर थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा उसमें पूरा बल लेके आए, तो बहुत सी मुश्किलें अपने आप ही आसान हो जाती हैं। क्योंकि इसमें इतने कुछ मैं आपके साथ कुछ ऐसे सूक्ष्म मंत्र हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो ऋषियों ने खुद किए हैं और उसमें बहुत बड़ी प्राप्ति हुई। चलते हैं कॉलेज की तरफ, उनसे बात कुछ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गायत्री मंत्र इसके अंदर इतने सूक्ष्म रूप है कि कई बार कुंडली के अंदर पाथक लगा होता है, कई बार पता भी नहीं होता, और कई बार ग्रह प्रकोप की या कोई ऐसा दुर्भाग्य योग होता है। गायत्री मंत्र के अंदर वो शक्ति है कि आप उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कभी कुंडलियां शापित भी होती हैं, ये गायत्री मंत्र के अंदर वो बल है कि वो कुंडली आपकी शापित भी हुई हो, कुंडली के अंदर शराब भी हो, वो उससे भी आपको मुक्ति दिला सकता है। तो बार बार वो चीजें हैं जो एक बहुत ज्यादा एक मंत्र मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये वो मंत्र है जिसको क्योंकि इस पर्टिकुलर मंत्र को जिनको हम जो हमारे नारायण का अवतार हुए हैं, जिन्हें गुरु परशुराम वंशज हमारे वंश से हुए, तो गुरु परशुराम ने इस मंत्र को सिद्ध किया था। तो इस मंत्र से उन्हें जो श्राप मिल गया था और वो उस श्राप से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। जो ये मंत्र है, ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासनीय धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। ये काली गायत्री मंत्र है। मैं इसका फिर बात करता हूं। ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासनीय धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। और गायत्री मंत्र का वेदों में इतना बखान है। अब कई जगह वेदों में देखिए, पूरी तरह ऋग्वेद के अंदर, सामवेद के अंदर, यजुर्वेद के अंदर, हर चैप्टर पे, और इसका पूरा बखान किया गया है अथर्ववेद के अंदर। हर जगह गायत्री का पूरा वेदों के अंदर है। जिस मंत्र को पूरी तरह से जिसका बखान किया गया वो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से और इससे ज्यादा कोई भी ऐसा मंत्र नहीं जिसका बखान वेदों में किया गया है। और वेदों में एक प्योर नॉलेज है, वो किसी ने उसको बनाया हुआ नहीं है, वो वैदिक नॉलेज है, वो इस तरह ब्रह्मवाणी है। चलते हैं कॉलेज की तरफ, उनसे बात करें। तो उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर क्रिएट करने में कि माँ बाप को सैक्रिफाइस के तौर पे, ये नहीं कि आप उसको पैसे देने शुरू कर दें। सैक्रिफाइस के लिए उसको टाइम भी देना पड़ेगा, आपको उसमें इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा, उसमें पूरा इंटरेस्ट ले, टाइम दे, और जो रिक्वायरमेंट है कई बार डिसिप्लिन भी रखना पड़ता है। ये भी एक तपस्या है, ये ऐसे नहीं हो जाता अपने आप। कई बार लोग माँ बाप बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर एक्सपेक्ट बहुत करते हैं कि जैसे बच्चा पैदा किया वो जब बड़ा हो अचानक वो डॉक्टर इंजीनियर बन के बैठ जाए। बस जी, आप चाहे सारा दिन पब में आप बैठे ग्लास पे ग्लास पी रहे हैं, आप ऑटोमेटिक हो जाए सबको। ये कैसे हो जाएगा? अगर आप एक पौधा जमीन में लगाएंगे अपने बैक गार्डन में, उसको भी आपको जाके पानी वगैरह, घास फूस, गोडी वगैरह तो करनी पड़ेगी। वो ये नहीं होगा कि पौधा लगाया वो अपने आप दरख्त बन गया। इतना कितना हो सकता है? कभी नहीं होता है। चलते हैं गोला की तरफ। जाती है या बड़ों को भी कई बार नजर लग जाती है, तो उसका क्या उपचार है? तो कई बार हमारी बूढ़ी माएँ जो घरों में होती है उनको कुछ पता होता है, तो कई बार उनके पास विद्या होती है, कई बार नहीं भी होती। तो कई बार जो अगर पता है तो अच्छी बात है, लेकिन एक नजर उतारने का मैं एक छोटा सा आपको तरीका बताता हूं, आपको करना क्या चाहिए। एक छोटा सा मंत्र दूंगा, उसका आपको जाप करना होगा।
वो मंत्र आपको कोशिश करें, पहले आप इस मंत्र को थोड़ी देर के लिए सिद्ध करें। सिद्ध आप उस दिन कर सकती है इस मंत्र का, अगर आप ग्रहण वाले दिन इसका जाप करें तो ये मंत्र सिद्ध हो सकता है। सारा दिन जिस दिन ग्रहण लगा उस दिन जाप करें। होली का दिन सारा दिन इस मंत्र का जाप करें, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। दिवाली के दिन सारा दिन इस मंत्र का जाप करें, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। पूर्णमासी के दिन इस मंत्र का जाप करें, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अमावस्या की रात सारी रात मंत्र का जाप करें, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। बहुत आसान मंत्र है। और उसके बाद फिर बच्चों को जब नजर लगे तो इस मंत्र का जाप करते हुए, यानी एक मंत्र बहुत आसान है, आपको मैं जरा बहुत आसान भाषा में बोलूंगा। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय पद्मावती सहिताय सर्व दोष नाशाय सर्व ज्वर नाशाय त्राशाय त्राशाय समस्त दोष नाशाय हरिम नाशाय नमः। एक बार फिर बोलूंगा उसको। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय पद्मावती सहिताय सर्व दोष नाशाय सर्व ज्वर नाशाय त्राशाय त्राशाय समस्त दोष नाशाय हरिम नाशाय नमः। एक बार फिर बोलूंगा। ओम नमो भगवते पार्श्वनाथाय पद्मावती सहिताय सर्व दोष नाशाय सर्व ज्वर नाशाय त्राशाय त्राशाय समस्त दोष नाशाय हरिम नाशाय नमः। फिर जब इसमें आपने ये करना है कि लोहे की कील लें और जिस बच्चे को नजर लगी हो या किसी बड़े को भी नजर लगे हो उनकी पूरी बॉडी पर जो घुमाते जाएं, जो सर के पास घुमाएं और इस मंत्र का उच्चारण करें 108 बार। बाद में उस कील को आप आग पे तपा दें तब भी अच्छा है। अगर नहीं तपाना चाहते तो घर के बाहर किसी दूर जगह जाके धरती में जमीन में गाड़ दें, तो इससे वो नजर से बच जाएंगे। तो ये एक छोटा सा उपाय है जो आमतौर पे कई बार नजर लग जाती है तो उससे कई बार लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या कई बार लोगों को कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। कई बार वो वहम होता है लेकिन कई बार सच भी होता है। तो उसमें एक छोटा सा उपाय है, लेकिन इस मंत्र का जाप आप पहले करें पूर्णमासी वाले दिन, अमावस्या की रात को, या दिवाली वाले दिन, होली के टाइम, या जब चंद्र ग्रहण जब सूर्य ग्रहण लगे तब ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। फिर इसका जाप करेंगे, इसके 108 बार इस पे भी आप करेंगे, उसकी नजर से वो बच जाएंगे। अब हम चलेंगे अगले कॉलम की तरफ। जो मैं करना चाहता हूं, जब भी मैं आपको उपाय बताता हूं कोशिश ये कीजिए कि एक दिन में एक उपाय करें, एक दिन में 2 उपाय ना करें। दूसरा काम ये करना है, जब भी आप कोशिश करें कोई उपाय रात को ना करें। और तीसरी बात यह है, जब भी आप कोई उपाय कर रहे हो तो साथ में थोड़ा बहुत जप जरूर करें। और अगर मैंने आपको कोई गुरुमंत्र या कोई जाप वगैरह बताया हुआ हो, जब जाप के साथ दान करना बहुत जरूरी है, तो ये आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएगा। और कोशिश ये की जाए जब भी रात को सोए तो जब भी रात को सोए, खाना खा के सोए, कोशिश ये करें कि जूठे बर्तन साफ करके सोया जाए। ये ना हो कि आपका सिंक जूठे बर्तनों से भरा हुआ हो और हर जगह यानी चलते कॉलर की तरफ उनसे बात करेंगे। हेलो, कई चीजें ऐसी होती हैं। जब भी आप स्टोन पहने तो सबसे ज्यादा यही जरूरी होता है कि स्टोन की क्वालिटी कैसी हो। स्टोन फेक नहीं होना चाहिए। नंबर 1, स्टोन सेमी प्रेशियस ना पहने। स्टोन की क्वालिटी फाइन होनी चाहिए और स्टोन और मेटल का कॉम्बिनेशन अच्छा बना हुआ हो। तीसरी बात, एक और भी बहुत जरूरी बात है, रिंग के अंदर ज्यादा जोड़ ना हुए हो, ये भी बात है। और स्टोन बिल्कुल झूठा ना हो। केवल लोगों को रिकमेंड करते हैं एमरल्ड पहने, तो वो झूठे से एमरल्ड लेके बैठ जाते हैं और उसके लिए बहुत लोग ऐसा सोचते हैं जी ये पता नहीं झूठे स्टोन पहनने से द इफेक्ट ऑफ द स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ द स्टोन एंड द साइज ऑफ द स्टोन प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टोन, विच मेटल इट विल गो, विच फिंगर इट मस्ट गो। तो ये सब मिलके आपके ऊपर उसका इफेक्ट अच्छा या बुरा हो सकता है। चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करेंगे। हेलो, या कई बार हम कोई जाप बता देते हैं, कई बार वो कहते हैं हिंदी नहीं पढ़नी आती।
तो केवल इंग्लिश में भी जाप मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मंत्र हैं जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूं। विष्णु गायत्री कर ले, अगर आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। विष्णु गायत्री मंत्र वेरी इफेक्टिव, मैं उसका ये वही बोलना चाहूंगा। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। इसको मैं 2 बार और रिपीट करूंगा। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। एक बार और। ओम श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। और इसी के साथ लगता है एक मंत्र और है, इसे नारायण गायत्री मंत्र कहते हैं। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। ओम नारायण विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो नारायण प्रचोदयात्। और एक वो मंत्र मैं आपको दे रहा हूं जो बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये उन लोगों के लिए है जिनको ये लगा कि किसी ने उनको कुछ कर दिया, कई बार वहम भी लोगों को हो जाता है, या किसी ने कुछ कोई ऐसा लगे कि मेरे को कोई ऊपरी बाधाओं से कोई प्रॉब्लम है। ये उन सब चीजों के लिए ये मंत्र है। अगर आपको डर भी लगता हो, बहुत ज्यादा घर में उत्पात मचा हो, या आपको लगा कि किसी ने मेरे को कुछ कर दिया है, ऐसे आपको वहम हो जाए, या आपको ऐसा सचमुच पता हो जी किसी ने कुछ कर दिया है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही हो जिसमें ये लगे कि जी मैं फंस गया हूं या किसी ने काम बांध दिया, इस मंत्र का प्रयोग मैं दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। वो है नरसिंह प्रयोग के आगे कुछ सब नर्सिंग के आगे आप नहीं टिक सकते, कुछ भी हो, कहीं से भी ले आए, कुछ भी हो जाए। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनाखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। एक बार और। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ये वो मंत्र है जिससे हम कोई उत्पात हो या ऐसे किसी ने कोई भी कई चीजें हैं जो आपको लगे कि मेरे को किसी ने कुछ किया हुआ है, या बहुत भारी महसूस हो, या आपको ये लगे कि घर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, या आपको कोई समझ में ना आए, तो इस मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आप दिन में भी कर सकते हैं, रात्रि में भी कर सकते हैं। इससे ये सभी मुश्किलें नरसिंह उपासना से वो सभी बंधन तोड़े जा सकते हैं, जिसको कई बार हमें समझ में आता है कि जी हम फंस गए हैं, ऐसा कोई उसका तोड़ मिल नहीं रहा हो। तो एक और मंत्र है जो मैं आपके साथ, ये मंत्र है काली गायत्री। काली गायत्री उपासक हम बहुत पुरातन काल से लोग हैं। काली गायत्री श्यामा रहस्य में, काली गायत्री रहस्य में बहुत कुछ दिया गया है। काली गायत्री उपासक ये तभी जो पातक लगे होते हैं उनका विनाश कर देता है। काली काल का रूप है, अब काल को काटने वाली है काली, काल की मां है काली। जो काल जिसके वो इस काली उपासक से, जो इसके उपासक वो लोग हैं जिनमें परशुराम, गुरु परशुराम भी उनमें है। को जो पातक लगे हुए हो, कोई गलती हो गई हो, उसका विधान से आप उसको अब काटने चाहते हो, तो काली उपासकों में तो गुरु परशुराम भी है। बहुत लोग इसके उपासक हैं। तो एक मंत्र इसका मैं शुरू शेयर करना चाहता हूं। ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासनीये धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासनीये धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। एक बार और। ओम कालिकाय च विद्महे शमशान वासनीये धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। कालिक उपासक के सामने कोई पातक नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता। नरसिंह उपासक के सामने कोई बंधन नहीं होता, कोई बंधन कोई लगा ही नहीं सकता आपको कोई नहीं बांध सकता। नो वन एवर डेयर टू डू दैट, इज अल्टीमेट। अब हम चलेंगे कॉलर की तरफ, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो